वह अपने सामने घट रहे दृश्य को देखकर दहशत में जम गया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी बाढ़ के पानी में समाती जा रही थी, लेकिन उस भिक्षु के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। वह विशाल लहरों के सामने डट कर खड़ा हो गया। उसने सुबह की अंतिम घंटी बजाई, मानो पूरी दुनिया को चेतावनी दे रहा हो कि प्रलय का समय आ चुका है। उधर ऐना नाश्ता तैयार कर रही थी कि अचानक पूरा घर जोर जोर से हिलने लगा। पहले उसे लगा कि भूकंप कुछ ही पलों में रुक जाएगा, लेकिन तभी उसका पूर्व पति दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आया और चिल्लाकर बोला कि तुरंत उसके साथ बाहर चलो। वाकई जैसे ही वे घर से बाहर निकले, उनके पीछे पूरा मकान ढह गया। अब उनके पास भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें पड़नी शुरू हो चुकी थीं। समूह ने हाईवे की ओर जाने का फैसला किया, लेकिन आगे जो हुआ उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। एक सीमेंट मिक्सर ट्रक फ्लाईओवर से नीचे आ गिरा। उसी समय धरती में कई फीट चौड़ी एक विशाल दरार खुल गई और उनका रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। बिना एक पल गंवाए जैक्सन ने स्टीयरिंग घुमा दिया। वे मौत से बस कुछ इंच की दूरी पर बच निकले, लेकिन उनके सामने एक और मुसीबत इंतजार कर रही थी। एक गिरी हुई गगनचुंबी इमारत ने सड़क पूरी तरह जाम कर दी थी। कोई रास्ता न देखकर जैक्सन ने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने कार सीधे मलबे की ओर दौड़ा दी और इमारत के पूरी तरह ढहने से ठीक पहले वे किसी तरह वहां से भी निकलने में सफल हो गए। लंबे और भयावह सफर के बाद वे आखिरकार हवाई अड्डे पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि जिस पायलट से मिलने की व्यवस्था की गई थी वह पहले ही मर चुका था। खुशकिस्मती से ऐना के वर्तमान पति माइक ने अतीत में उड़ान प्रशिक्षण लिया था। हालांकि वह कोई पेशेवर पायलट नहीं था, लेकिन इस संकट की घड़ी में जैक्सन के पास उसे कॉकपिट में बैठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी, उनके पीछे रनवे टूटकर बिखरने लगा। फिलहाल वे तत्काल खतरे से बच चुके थे। तभी जैक्सन ने आखिरकार सबको सच बताया। असल कहानी 3 साल पहले शुरू हुई थी। वैज्ञानिकों ने खोज की थी कि सूर्य की तीव्र गतिविधियों के दौरान निकलने वाले न्यूट्रिनो पृथ्वी के भीतर असाधारण भौतिक प्रतिक्रियाएं पैदा कर रहे थे। इन प्रतिक्रियाओं के कारण पृथ्वी की परत और उसका कोर अस्थिर होता जा रहा था। उनकी गणनाओं के अनुसार वर्ष 2012 में पृथ्वी एक विनाशकारी वैश्विक आपदा का सामना करने वाली थी। सच्चाई जानने के बाद राष्ट्रपति ने तुरंत दुनिया के नेताओं से संपर्क किया। इसके बाद सभी ने मिलकर आर्क योजना नामक एक गुप्त परियोजना शुरू की और उन विशाल आर्कों में जगह पाने वाले लोग वही थे जिनकी आप उम्मीद कर सकते हैं, या तो अपने क्षेत्र के सबसे प्रतिभाशाली लोग या फिर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। जैक्सन जैसा आम इंसान इस रहस्य को कभी जानने वाला नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले उसकी मुलाकात येलोस्टोन में एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो दावा कर रहा था कि दुनिया खत्म होने वाली है। उसी तथाकथित पागल आदमी से उसने पहली बार आर्कों के बारे में सुना था। उस समय जैक्सन ने उसकी बातों को बकवास समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उस सुबह सब कुछ बदल गया। उसके अरबपति मालिक ने अचानक फोन करके आदेश दिया कि वह तुरंत अपने दोनों बेटों को हवाई अड्डे लेकर पहुंचे। बच्चों ने शेखी बघाड़ते हुए गलती से सच्चाई बता दी। हम जिंदा रहेंगे और तुम मर जाओगे। दुनिया भर में आ रहे भूकंपों के साथ जब यह बात जुड़ी, तब जैक्सन को आखिरकार आने वाले महाविनाश पर विश्वास हो गया। अब उनके जीवित बचने की एकमात्र उम्मीद येलोस्टोन लौटना थी और उस सन की आदमी को ढूंढना था, क्योंकि उसने कभी दावा किया था कि उसके पास नूह की नाव का स्थान बताने वाला नक्शा है। कुछ ही समय बाद वे येलोस्टोन पहुंच गए और उस व्यक्ति को एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा पाया। लेकिन जैसे ही जैक्सन को पता चला कि नक्शा उस आदमी की गाड़ी में छिपा हुआ है, उसी क्षण वर्षों से शांत पड़ा विशाल सुपर ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा।